As we see in the previous video, class 11th chapter 1 angle and its measurements, first point directed angle. Let's go towards the next definition, which is nothing but zero angle. ज़ीरो एंगल अब हमें देखेंगे डेफिनेशन। तो ज़ीरो एंगल के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कोई भी हम एक रे लेंगे यहाँ पर। सपोज़ हमने अगर एक रे लिए यहाँ पर, कौन सा रे लेंगे, ओ ए रे लेंगे। ओके, तो ओ ए रे अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, ओ रे का नाम है ओ और यहाँ पर ए। सो ओ ए अगर रे हम ले रहे हैं, तब अगर इसका हमें पता है रेज में जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट रहता है ओ, उसके थ्रू हम डायरेक्ट रोटेशन हम यहाँ पर लेते हैं और एंगल हमारा फॉर्म होता। तो अगर ओ हमारा अगर रोटेशन फॉर्म ही नहीं कर रहा, सेम वे में वो सिंपल ऐसे ही जो पोजीशन है उसकी वहीं पर रह रहा और हमारा जो टर्मिनल आर्म आता है ओ बी, जैसे हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखे, ओ ए एक ए रे रहता हमारा और हम इसको से रोटेट करते हैं, रोटेट करने पर हमारा जो आर्म हमको एक फॉर्म होता ओ बी, बी एक टर्मिनल आर्म हमारा फॉर्म होता। तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल। अगर ओ ए ये जो रोटेशन फॉर्म करता और टर्मिनल आर्म हमको फाइंड आउट करता, अगर ओ ए यहाँ पर रोटेशन ही फॉर्म ना करे, इसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ये हमारा क्या रहता, इनिशियल आर्म, और ये लास्ट वाला जो क्या रहता, टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अगर सेम ही रहा, एक ही रहा, समझो मीन्स ओ ए है और ये जो हमारा ओ बी जो था ये रोटेट ही नहीं हुआ और इसका टर्मिनल आर्म जो था वो इसी में हमारा मर्ज हो जाए, तो ये रोटेशन अगर दे ही ना, तो तब हमारा ये जो एंगल फॉर्म होता उसको हम क्या बोलेंगे, इटसेल्फ अ ज़ीरो एंगल। ये हमारा क्या बन गया, ज़ीरो एंगल। सो डेफिनेशन में हम कैसे देखेंगे, इफ़ द रे ओ ए हैज़ ज़ीरो रोटेशन, ओ ए का रोटेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ कि बना के रोटेशन नहीं, इसका मतलब ओ ए क्या है, ज़ीरो रोटेशन फॉर्म कर रहा। डैट इज़ इट डज़ नॉट रोटेट, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो रोटेशन है, इसका मतलब रोटेट वो नहीं हो रहा। द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज़ अ टर्मिनल आर्म, ये हमारा जो इनिशियल आर्म था वो इटसेल्फ क्या बन गया, टर्मिनल आर्म बन गया। देन द एंगल इज कॉल्ड एज ज़ीरो एंगल. Now there is a next definition which is nothing but one rotation angle. Next definition है one rotation angle. अब यहाँ पर वन रोटेशनल एंगल कैसा है, उसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे से समझिएगा इस। अगर कोई रे है यहाँ पर तो ओ ए हमने कंसिडर करे, एक रे है इनिशियल रे, इनिशियल रे हम क्या कंसिडर करते हैं, ओ ए कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर कंसिडर किए हमने इनिशियल रे है ओ ए, और फिर वो क्या हो रहा, वो इनिशियल रे यहाँ पर रोटेट हो रही है दोनों भी डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ऐसे रोटेट हो रही है, ये ऐसे आते जाएगा और लास्ट में वो रोटेट होते हुए जो हमारी इनिशियल रे थी उसी में मर्ज हो गई हमारी टर्मिनल रे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर ए है तो एक पॉइंट ये हमारा बी वाली जो रे थी ओ बी, फिर यहाँ से ऐसे आई और ये होते इसमें मर्ज हो गई, तो मीन्स बी पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स ओ ए में ओ बी हमारी मर्ज हो गई। तो इसका मतलब ये पूरा एक रोटेशन इसने कंप्लीट किया, हमारा इनिशियल रे ने पूरी एक रोटेशन कंप्लीट किया और टर्मिनल जो हमारी आर्म थी तो वो इसमें ओ बी हमें यहीं पर फाइंड आउट हो गई। तो ये क्या हो गया, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट की, मीन्स क्या हो गया, पूरा एक सर्कल में कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का हमारा रे यहाँ पर
फॉर्म हमको मिल गई। नेक्स्ट वे में हम क्या करेंगे, ऐसे लिए अपने हमने, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओ ऐसे रोटेट हो रहा और कैसा हो रहा, रोटेट होते 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी इसमें मर्ज हो रहा, मीन्स दोनों भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में भी हम देखें हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो इसी में मर्ज हो रहा, लेकिन वो क्या फॉर्म कर रहा है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, वन रोटेशन एंगल बोलेंगे उसे। तो यहाँ पर एंगल कौन सा मिल रहा है, एंगल AOB, इसकी मेजरमेंट क्या है हमारी, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। Now in the next let's move towards the next definition, which is nothing but the